हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्य खंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय एवं उनके कृतियों को जानेंगे। कक्षा 11वीं और 12वीं के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिखने का जो प्रारूप होता है वह सेम होता है, क्योंकि कक्षा 10वीं तक हमें केवल जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा अंश, उसके बाद उनकी कुछ रचनाओं को लिख के समाप्त कर देते हैं। लेकिन 11वीं और 12वीं के लिए आपको जीवन परिचय कम से कम लिखना है, जबकि साहित्यिक परिचय जितना अधिक से अधिक आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकें उतना आपके लिए लाभदायक होता है। देखिए कि जीवन परिचय में थोड़ा सा अंश लिखेंगे हम। राम भक्ति शाखा के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ श्री रामचरितमानस भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में विख्यात है। तुलसीदास जी के जीवन से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक नहीं प्राप्त हो सकी है। देखिए, इनके जीवन से संबंधित अभी तक कोई भी प्रमाणिक तथ्य नहीं मिला है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास में इनके संदर्भ में जो प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं वे इस प्रकार हैं। बेनी माधव प्रणीत मूल गोसाई चरित तथा महात्मा रघुवर दास रचित तुलसीदास में तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 विक्रमी सन 1497 दिया गया है। देखिए, अगर आप सन याद कर लेते हैं तो विक्रमी संवत नहीं याद करना, दोनों में से एक याद कर लिए, सन याद कर लिए, इसमें 57 वर्ष जोड़ दीजिए, आपका विक्रमी संवत आ जाएगा। या विक्रमी संवत याद करके उसमें से 57 वर्ष घटा दीजिए तो आपका सन आ जाएगा। दोनों में 57 वर्ष का अंतर होता है। बेनी माधवदास की रचना में गोस्वामी जी की जन्मतिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी का भी उल्लेख है। इस संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। 1554 से कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर, यानी इनके संबंध में यह दोहा काफी प्रचलित है कि 1554 से यानी 1554 विक्रमी संवत में कालिंदी के तीर यमुना का पर्यायवाची है, यानी यमुना नदी के किनारे श्रावण महीने के शुक्ल सप्तमी, शुक्ल पक्ष के सप्तमी को तुलसी धरियो शरीर, तुलसीदास जी ने शरीर धारण किया था, अर्थात जन्म लिया था। शिव सिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1583 विक्रमी सन 1526 ईस्वी बताया गया है। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनका जन्म संवत 1589 विक्रमी सन 1532 ईस्वी स्वीकार किया गया है। सर चार्ल्स ग्रियर्सन द्वारा भी इसी जन्म संवत को मान्यता दी गई है। अब देखिए, जहां पर एक से अधिक लोगों की मान्यताएं हो जाती है उसे सत्य ही माना जाता है। निष्कर्ष रूप में जनश्रुतियों एवं सर्वमान्य तथ्यों के अनुसार, ये ध्यान रखिए, जनश्रुतियों यानी सुनने के आधार पर इनका जो जन्म है संवत 1589 विक्रमी सन 1532 ईस्वी माना जाता है। जनश्रुतियों के आधार पर यह माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे तो माता का नाम फुलसी था। कहा जाता है कि इनके पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इनका विवाह एक ब्राह्मण कन्या रत्नावली से हुआ था। कहा जाता है कि ये अपनी रूपवती पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, यानी बहुत अधिक उसके रूप के प्रति ये आकर्षित थे। इस पर इनकी पत्नी ने एक बार इनकी भर्त्सना की, जिससे ये प्रभु भक्त की ओर उन्मुख हो गए। संवत 1680 यानी सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। अब इनके साहित्यिक परिचय को जानेंगे कि महाकवि तुलसीदास एक उत्कृष्ट कवि ही नहीं, महान लोकनायक और तत्कालीन समाज के दिशा निर्देशक भी थे। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस भाषा, भाव, उद्देश्य, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण तथा संवाद की दृष्टि से हिंदी साहित्य का एक अद्भुत ग्रंथ है। इसमें तुलसी के कवि, भक्त एवं लोकनायक रूप का चरम उत्कर्ष दृष्टिगोचर होता है। श्री रामचरितमानस में तुलसी ने व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, राजा, प्रशासन, मित्रता, दाम्पत्य एवं भातृत्व आदि का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह संपूर्ण विश्व के मानव समाज का पथ प्रदर्शन करता रहा है। बिना पत्रिका ग्रंथ में ईश्वर के प्रति इनके भक्त हृदय का समर्पण दिखाई देता है। इसमें एक भक्त के रूप में
तुलसी ईश्वर के प्रति दन्य भाव से अपनी व्यथा कथा को कहते हैं। विनय पत्रिका इनकी पढ़िए, पढ़ना भी है। देखिए कितनी बेहतरीन रचना है कि अपने आप को कैसे ईश्वर के प्रति समर्पित किए हैं। गोस्वामी तुलसीदास की काव्य प्रतिभा का सबसे विशिष्ट पक्ष यह है कि ये समन्वयवादी थे और इन्होंने श्री रामचरितमानस में राम को शिव का और शिव को राम का भक्त प्रदर्शित कर वैष्णव एवं शैव संप्रदायों में समन्वय के भाव को अभिव्यक्त किया। निषाद एवं सबरी के प्रति राम के व्यवहार का चित्रण कर समाज के जातिवाद पर आधारित भावनाओं के महत्वहीनता को प्रकट किया और ज्ञान एवं भक्ति में समन्वय स्थापित किया। संक्षेप में तुलसीदास एक विलक्षण प्रतिभा से संपन्न तथा लोकहित एवं समन्वय भाव से युक्त महाकवि थे। भाव चित्रण, चरित्र चित्रण एवं लोकहितकारी आदर्श के चित्रण की दृष्टि से इनकी काव्यात्मक प्रतिभा का उदाहरण संपूर्ण विश्व साहित्य में भी मिलना दुर्लभ है। इनकी देखिए प्रमुख कृतियां क्या है? श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी तथा बरवे रामायण आदि हैं। इनकी भाषा शैली को जानेंगे। तुलसीदास की भाषा पर विचार करने से यह ज्ञात होता है कि इनकी भाषा सामर्थ्य अद्भुत है। भाषा प्रयोग में तुलसी की समता का कवि हिंदी साहित्य में दूसरा नहीं है। शैली की दृष्टि से तुलसीदास के काव्य में विविधता के दर्शन होते हैं। अब इनका हिंदी साहित्य में स्थान जानेंगे। वास्तव में तुलसी हिंदी साहित्य की महान विभूति है। इन्होंने राम भक्त के मंदाकिनी प्रवाहित करके जन जन का जीवन कृतार्थ कर दिया है। इनके साहित्य में राम गुणगान, भक्ति भावना, समन्वय, शिवम की भावना आदि अनेक ऐसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो इन्हें महाकवि के आसन पर प्रतिष्ठित करती हैं। इस तरह से हम लोगों ने इनके जीवन परिचय को, साहित्यिक परिचय को, कृतियों को, भाषा शैली एवं हिंदी साहित्य में स्थान को जाना है। यदि अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि बेल आइकन को नहीं दबाए तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो यदि अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।